हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स के नेक्स्ट लेक्चर एमिनो एसिड्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने अपना कार्बोहाइड्रेट जो ख़त्म कर लिया था। तो इस लेक्चर में जो है हम पढ़ने वाले हैं एमिनो एसिड्स। तो उसका सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या होती है, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स होती है क्या, और उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके नेम जो होते हैं उस नेम को जो है आप किस तरीके से जो है याद रख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली यही जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है एमिनो एसिड्स। तो इसके लिए जो होता है हमारे यहाँ डिफरेंट कैटेगरी में जो है हमारे इसे जो हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा इसका डिवाइड का जो पार्ट होता है वो होता है एलिफेटिक एमिनो एसिड। एलिफेटिक एमिनो एसिड, तो क्या क्या होते हैं एलिफेटिक एमिनो एसिड्स में, कैसे आप उसे याद रख सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है। जिस लाइन को अगर आप याद रखेंगे तो वो सारे एलिफेटिक एमिनो एसिड जो है आपको याद हो जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला हमारा है गेव लिप। क्या है? GAVLIP। देन उसके बाद आपको और एक चीज़ याद रखना है, जो जी के ऊपर मतलब 4 वर्ड याद रखने हैं। वो क्या है? 2 3 5 6 6, मतलब 2 के ऊपर में जो गेव लिप है तो जी के ऊपर में 2 मैंने लिखा है, ए के ऊपर में 3 लिखा है, बी के ऊपर मैंने 5 लिखा है, और एल के ऊपर में 6 और आई के ऊपर में 6 लिखा है। तो ये बेसिकली जो नंबर ऑफ कार्बन यूनिट्स होते हैं उससे स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो चलिए उसके स्ट्रक्चर को हम जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे आपको याद रखना। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा COOH, देन आपका होता है यहाँ पे NH2H और यहाँ पे R। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपको हर एक एमिनो एसिड के लिए काम आने वाली है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको याद रखनी है। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो ट्रिक्स का जो है पहला, उससे जो हम सारे एमिनो एसिड्स का नेम और उसके स्ट्रक्चर को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा था गेव लिप। तो जी से हमारा क्या होता है? जी से हमारा होता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मैंने बोला आपको कौन सा वर्ड याद रखना है? 2। तो ठीक है, 2 याद रखना है। तो इसमें आपको 2 कार्बन एटम यूज करना है। तो देखिए COH ग्रुप एंड आपका जो नेक्स्ट कार्बन जो आपका बेसिक यूनिट है उसे आपको सिंपली याद रखना है। तो इसमें देखिए अनदर कोई भी कार्बन आपका प्रेजेंट नहीं होता है। तो मैंने जो है बेसिक यूनिट को जो यहाँ पे सिंपली लिख दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो एमिनो एसिड होता है ये हमारा एकाइरल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एलेनिन जो कि ए से आता है। तो ए से जो एलेनिन होता है उसमें आपका जो है मैंने क्या बोला 3 कार्बन होता है। तो सिंपली आपको जो है एक कार्बन उसमें CH3 ग्रुप जो है उसमें अटैच कर देना है। नेक्स्ट हमारा आता है वी से हमारा होता है वेलिन। ठीक है, वी से होता है हमारा वेलिन। तो वेलिन के केस में आपको जो है मैंने क्या कहा, कार्बन एटम टोटल होंगे 5। ठीक है, 5 अगर कार्बन एटम टोटल होंगे तो उस केस में जो है आपको एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है आपको यहाँ पे ग्रुप जो है सिंपली उस कार्बन पे अटैच कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैंने कहा लिप LIP, तो उसमें L आता है। तो L का होता है हमारा ल्यूसिन। ठीक है, ल्यूसिन होता है। तो ल्यूसिन में आपको क्या करना है, जो आपने आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप आपने जो ऐड किया था, ठीक है, तो जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपने जो ऐड किया था उसके ऊपर में सिंपली आपको एक CH2 लगा देना है। देन उसके बाद हमारा आता है आई से होता है हमारा आइसोल्यूसिन। तो आइसोल्यूसिन में आपको क्या करना है सिंपली कि जो आपने ल्यूसिन लिखा था जो उसका जो CH2 जो आपने जहाँ पे ग्रुप लगाया था वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जो आइसोप्रोपाइल के एक मिथाइल को जो है आपको उठा के बस सिंपली वहाँ पे लगा देना है, और जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर जो आती है उसे आपको सिंपली लिख देना है। तो इस तरीके से जो है आप आइसोल्यूसिन का जो है स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। और लास्ट वन हमारा जो है P से था प्रोलिन। तो ये हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए मैंने कोई कार्बन एटम नहीं बताया था, सिंपली आपको इसमें क्या करना है, जो आपका बेसिक यूनिट होता है वो लिख लेना है। देन एक CH2 ग्रुप ऐड कर देना है और उससे जो एक रिंग बना देना है। तो ये इसे हम अल्फा इमीन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्फा इमीन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? तो इसके लिए जो ट्रिक है मैंने जो है यूट्यूब से लिया हुआ है, मतलब एक यूट्यूबर से लिया हुआ है। वो हमेशा क्या बोलते रहता है, वो PUBG प्लेयर है, तो वो हमेशा बोलते रहता है पट से हेडशॉट। क्या बोलते रहता है? पट से हेडशॉट। तो यहाँ पे जो है मैंने जो पट है, क्योंकि वो सबके जुबान पे रहता है, तो उसी से मैंने जो है एमिनो एसिड याद करने का जो है ट्रिक बना लिया है। तो इसमें आपका क्या है, जो पट है, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पे PTT है, ठीक है ना, तो उससे जो है आप एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है आप याद रख सकते हैं।
ठीक है। तो जो आपका P है, तो P से हमारा होता है फिनाइल एमीन, देन T से होता है टायरोसिन, एंड अनदर T से होता है ट्रिप्टोफैन। तो जो आपका फिनाइल एमीन है, तो फिनाइल एमीन से आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपका बेसिक यूनिट है एमिनो एसिड का, पहला चीज एमीन, एंड उसके साथ में आपका क्या ऐड हो रहा है, फिनाइल ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक फिनाइल को ऐड कर दिया है CH2 के जरिए। तो इस तरीके से जो है आप इसका फिनाइल एमीन का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टायरोसिन। तो अगर आपने फिनाइल एमीन का स्ट्रक्चर लिख लिया तो टायरोसिन में क्या है, सिंपली आपको एक OH ग्रुप जो है अटैच कर देना है। नेक्स्ट जो है आपका ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के केस के लिए आपको क्या करना है कि आपको सिंपली एक इंडोल रिंग जो है इसमें आपको अटैच कर देना है। तो इंडोल रिंग का अगर आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, तो अगर आपने जो है मेरी हेट्रोसाइक्लिक की लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उसे जाके वहाँ देख सकते हैं, वहाँ मैंने इंडोल के बारे में पूरे अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, वो है हमारा एमिनो एसिड कंटेनिंग OH ग्रुप। क्या है, एमिनो एसिड कंटेनिंग OH ग्रुप। तो इसके लिए जो है आपको मेनली क्या याद रखना है, इसको याद रखने के लिए अल्कोहल्स इज अ सीरियस ट्रीट। तो जो अल्कोहल्स है वो सीरियस ट्रीट है, मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो एल्कोहलिक ग्रुप जो एमिनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो वो जो वर्ड आता है हमारा सीरियस ट्रीट के जरिए आता है। तो सीरियस किससे स्टार्ट होता है, S से, एंड ट्रीट जो स्टार्ट होता है हमारा T से स्टार्ट होता है। तो S से होता है हमारा सेरिन, एंड T से होता है थ्रियोनिन, ठीक है। तो जो सेरिन होता है उसका स्ट्रक्चर सिंपली क्या होता है, जो आपका बेसिक यूनिट होता है हमारा, जो मैंने आपको बताया बेसिक यूनिट क्या था हमारा, COOH CNH2 जो ग्रुप होता है हमारा बेसिक यूनिट होता है। एंड उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, एक CH2 के साथ में OH ग्रुप जो आपको अटैच कर देना है। तो ये हमारा सेरीन हो गया। एंड अनदर वन है हमारा थ्रियोनिन। तो थ्रियोनिन के केस में क्या करना है आपको, सिंपली जिस कार्बन में आपने CH2OH था वहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के जो है आपको सिंपली एक CH3 ग्रुप जो है आपको अटैच कर देना है। और एक चीज़ जो है जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट तरफ में जो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर DL नोमेनक्लेचर, जो मैंने आपको जो है अपने कार्बोहाइड्रेट के फर्स्ट लेक्चर में जो आपको इस चीज़ के बारे में बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी की जो हमारी अमीनो एसिड है वो है अमीनो एसिड कंटेनिंग S ग्रुप, सल्फर ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उस चीज़ के बारे में हम लोग को इसमें जो है जानना है, ठीक है। तो इसके लिए जो क्या है, इसके लिए सिंपली आपको 3 नेम याद रखने हैं। वो क्या है, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको जो है मेनली यहाँ पे जो है याद रखना है। तो अब जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में फिर से वही बात है जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो बताया है उसमें क्या था आपका COOH, देन नेक्स्ट कार्बन पे CNH2 ग्रुप जो आपका जो प्रेजेंट था वो होगा। देन आपको सिंपली क्या करना है, एक CH2 जैसे मैंने हर एक के लिए जो कराया था, जैसे मैंने फिनाइल एमीन केस में बताया था कि एक CH2 के साथ बेंजीन जैसे आपने अटैच किया था, तो सिंपली जो है यहाँ आपको CH2 के साथ में एक SH ग्रुप जो है आपको सिंपली अटैच कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है सिस्टीन। तो सिस्टीन में क्या करना है, सिस्टीन में आपको यह करना है कि जो मैंने आपको सिस्टीन के केस में जो बताया उसी स्ट्रक्चर को पहले आपको बना लेना है। देन उसी स्ट्रक्चर को जो आप फिर से आपको रिपीट करके नीचे तरफ जो है एक बॉन्ड के थ्रू जो है आपको अटैच कर लेना है। तो ये आपका जो है सिस्टीन का स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है मेथियोनिन। तो मेथियोनिन के केस में आपको सिंपली क्या करना है, 2 CH2 अटैच कर देना है, देन HCH3 जो ग्रुप आपको इसमें अटैच कर देना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमने जितने भी अमीनो एसिड पढ़े, ठीक है, सारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो जो होते हैं आपके S कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, ठीक है। एंड मेनली हम उसे बोलते हैं L कॉन्फ़िगरेशन के, ऑल्सो उसे हम बोल सकते हैं कि वो S कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हमारा ये है कि जो सिस्टीन है वो सिस्टीन हमारा R कॉन्फ़िगरेशन का होता है, ठीक है ना। ये एक एक्सेप्शन है और इस चीज़ के रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्लासिफिकेशन की ओर। तो एसिडिक एमिनो एसिड, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एमिनो एसिड का। तो इसके लिए जो आपको एक लाइन याद रखना है वो क्या है, एसिडिक RAG। जो एसिडिक होते हैं, जो हमारा एमिनो एसिड जो एसिडिक होते हैं उसके लिए आपको क्या यूज करना है, AG। तो AG क्या होता है, A से होता है हमारा एस्पार्टिक एंड G से होता है हमारा ग्लूटामिक। तो मैंने फिर से वही बात कहा कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे लिख देना है, देन CH2 ग्रुप अटैच कर देना है। तो एसिडिक बोला है तो आपने COOH यहाँ पे लिख देना है। देन G से जो आपका ग्रुप है उसके लिए आपको क्या करना है, एक CH2 एक्स्ट्रा ऐड करके COH जो आपको यहाँ पे लगा देना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आपका मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड होता है वो आपका होता है एस्पार्टिक एसिड। तो इस चीज़ से जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे बेसिक एसिड कौन सा होता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हमारा एस्पार्टिक एसिड हमारा मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड होता है, ठीक है।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर। तो वो है हमारा बेसिक एमिनो एसिड। क्या है हमारा बेसिक एमिनो एसिड? तो इसके लिए क्या है, आपको 3 नेम हमारे होते हैं यहाँ पे। वो होते हैं हमारा लायोसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होता है, जो लायोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होता है हमारा, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखेंगे। देन हमने क्या करना है यहाँ पे CH2 4 ग्रुप ऐड कर देना है। देन NH2 यहाँ पे जो है, सॉरी NH4 हो गया है, NH2 जो है आपको वहाँ पे सिंपली अटैच कर देना है। देन हमारा है आर्जिनिन। तो आर्जिनिन के लिए क्या करना है, आपको एक सिंपली जो है CH2 होल 3 लिख के जो है आपको एक ग्वाडिनिन यूनिट जो है उसमें अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मेनली आपको ये भी पूछा जाता है कि जो आर्जिनिन में जो होता है कौन सा जो यूनिट एडेड होता है, वो होता है हमारा ग्वाडिनिन। देन हमारा हिस्टिडीन है। तो हिस्टिडीन केस में हमारा जो है स्ट्रक्चर जो है फिर से बेसिक स्ट्रक्चर, देन CH2 के साथ में जो है आपको एक इमिडाजोल जो है आपको अटैच कर देना है। ठीक है, तो जो इमिडाजोल होता है, जो हमारा हिस्टिडीन में होता है, हमारा इमिडाजोल ग्रुप जो है हमारा अटैच होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इमिडाजोल यहाँ पे अटैच होता है, इस तरीके से जो आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा यहाँ पे ये है कि जो मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड होता है वो हमारा होता है आर्जिनिन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमिनो एसिड की तरफ। तो वो है हमारा कंटेनिंग एमाइड ग्रुप। ठीक है, तो एमाइड ग्रुप कंटेनिंग के लिए क्या है, आपके लिए एमाइड ग्रुप जो कंटेनिंग होता है वो भी 2 ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये आपका सिंपली आप बोल सकते हैं ये आपका एसिडिक एमिनो एसिड से ही स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है। जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड के केस में कि मैंने एस्पार्टिक और क्या बताया था, ग्लूटामिक बताया था। ठीक है, तो लास्ट में IC था। ठीक है, एस्पार्टिक में IC था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एमाइड एमिनो एसिड जो है उसमें जो आपका क्या है, इसमें हमें ऐड कर देना है आर्जिनिन एंड ग्लूटामिन। तो इसके लिए भी जो है आपका इजी ट्रिक जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो फिर से हमारा बेसिक यूनिट, देन हमारा एक CH2 ग्रुप, देन हमने क्या करना है यहाँ पे एक एमाइड ग्रुप जो है यहाँ पे लगा देना है। सिमिलरली हमें क्या करना है, ग्लूटामिन के केस में एक बेसिक यूनिट, देन CH2 होल 2 एक कार्बन और ऐड कर देना है। देन उसमें जो हमारा C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप जो है आपको सिंपली इस तरीके से जो है आपको अटैच कर देना है। तो ये थी हमारी अमीनो एसिड्स की जो क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से जो है आप अमीनो एसिड्स को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स को जो है याद रख सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है आपको मेन कौन कौन से टर्म जो है याद रखने हैं। अगर आपको पूरे अमीनो एसिड्स अगर आपको याद नहीं रखने हैं तो सबसे पहला जो मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका प्रोलिन का जो स्ट्रक्चर है वो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कौन सा साइक्लिक एमिनो एसिड है वो याद रख लीजिएगा। दूसरा चीज़ है जो एक कायरल एमिनो एसिड है वो कौन सा होता है वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, 2 चीज़ यहाँ पे है। देन नेक्स्ट आपके साथ क्या है कि जो हमारा एरोमेटिक एमिनो एसिड है, ठीक है ना, तो उसमें जो ट्रिप्टोफैन में कौन सा रिंग जो है आपका अटैच होता है वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है आपको नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि जो सिस्टीन होता है वो जो सारे अमीनो एसिड S कॉन्फ़िगरेशन के होता है। ठीक है, तो जो एक्सेप्शन है वो हमारा R कॉन्फ़िगरेशन होता है। कौन सा, सिस्टीन होता है, ये याद रख लीजिएगा। देन एसिडिक में जो सबसे ज़्यादा एसिडिक अमीनो एसिड कौन होता है तो वो याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, देन उसके बाद आप याद रख लीजिएगा सबसे बेसिक अमीनो एसिड्स कौन सा होता है वो याद रख लीजिएगा। देन उसके बाद आपको याद रखना है कि जो सबसे बेसिक अमीनो एसिड होता है उसमें कौन सा यूनिट होता है। देन हिस्टिडीन में कौन सा यूनिट होता है वो याद रख लीजिएगा। देन उसके बाद में जो है आपको इसी तरीके से बस इतना आपको मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इस तरीके से जो है आप अमीनो एसिड्स को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।